नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। इस समय हम लोग लखनऊ में हैं समाजवादी कार्यालय पर, और समाजवादी दलित और अल्पसंख्यक और पिछड़ों के नेता काका लौटन राम निषाद जी हैं। आइए उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। जो देखा जाता है कि जो आज सनातन बीजेपी करती है, उसके कहीं ना कहीं ये बहुत कमेंट करते हैं, काट करते हैं, और वो सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, सोशल मीडिया पे हमेशा बने रहते हैं। तो सबसे पहले एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद एकलव्य संदेश चैनल को, और इस चैनल के जो भी व्यूवर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक आवाज़ पहुंचाते रहें और चैनल को दौड़ाते रहें। काका, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जो सनातन धर्म पे आप इस तरह की हमेशा टिप्पणियां करते रहते हैं, इसका वजह क्या है? देखिए, न तो मैं हिंदू विरोधी हूँ, न तो मैं सनातन विरोधी हूँ, न तो मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, लेकिन मुझे सनातन विरोधी और ब्राह्मण विरोधी कहा जाता है। मैं ब्राह्मणवाद मनुवाद का विरोधी हूँ। जिस धर्म की आड़ में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जाता है, मैं उसका मुखरता से विरोध करता हूँ। और मैं कभी डर और भय की राजनीति नहीं, मैं तो चैलेंज देकर करता हूँ कि जो लोग अपने को सनातनी बनते हैं, हिंदू धर्म का ठेकेदार बनते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि अगर उनकी हिम्मत हो तो लौटर राम से टेबल टॉक कर लें, आमने सामने बैठ करके बात कर लें। लौटर राम उनको चुनौती देता है और उनकी चुनौती को स्वीकार करता है। आप देख लो कि हिंदू धर्म के नाम पर वोट लेने के लिए लोहार कुहार सुनार है, तेली तमोली बरई बारी मलाह केवट कुर्मी राजभर चौहान है, या जाट है, गुजर है, चमार है, पासी दरकार बसफोर है, हिंदू बना लिया जाता है। केवल चुनाव के समय हिंदू हो जाते हैं, और जब चुनाव बीत जाता है तो पिछड़ा बन जाते हैं, दलित बन जाते हैं। वोट जहां लेने की बात आती है तो भाजपा पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को हिंदू हिंदू बोलती है, और जब अधिकार देने की बात आती है, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का अनुपालन करने की बात आती है, तो खुलेआम डकैती करने का काम करती है। तो मैं इसका विरोध करता हूं कि जो अपने को सनातनी बनते हैं, हिंदू बनते हैं, तो बताओ 69,000 शिक्षक में जो 27% हमें उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत हमारा कोटा मिलना चाहिए ओबीसी को, तो ओबीसी को 3.84% ही क्यों? एससी को 21% मिलना चाहिए, तो 15.61% ही क्यों? खुली डकैती। जहां हमारा लड़का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाता है, एकेडमिक रिकॉर्ड में हमारा लड़का अव्वल है सवर्णों के लड़कों से, और पता लगा कि इंटरव्यू में हमारे लड़के को कम नंबर दे करके पीछे कर दिया जाता है। अभी आप देख लो, बलिया का में एक जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है, अखिलेश यादव की सरकार ने ही बनाया। आप पता कर लेना जा करके, एक भी बैकवर्ड, एक भी यादव जो है कि वहाँ प्रोफेसर नहीं मिलेगा। सभी के सभी प्रोफेसर कौन हो गए? नीरज शेखर के और योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के हो गए। डॉक्टर कनकलता पांडे जो वहाँ की वाइस चांसलर रही, 13 प्रोफेसर की भर्ती निकली थी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में। 13 में 9 गो ब्राह्मण, 3 गो भूमिहार ब्राह्मण, एगो एसटी के नाम पर फर्जी गोड़ का सर्टिफिकेट बना करके वो भी ब्राह्मण। 13 का 13 का डकैती। आप योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं, कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में जाति विशेष को नौकरियां दी जाती थी, बुला बुला कर नौकरियां दी जाती थी। 3 विधानसभा की कार्रवाई में समाजवादी पार्टी सरकार पर टिप्पणी करते हैं। 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। अरे भाई, जब 86 पद एसडीएम का कभी विज्ञापित ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2017 तक, तो 86 में 56 यादव एसडीएम कहां से हो गया? और मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल से कि योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप संत हैं, महात्मा हैं, तो 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची को जारी करिए, सार्वजनिक करिए, और लौटर राम से जो कहेंगे शौचालय साफ करने के लिए, नाला साफ करने के लिए, गली गुच्चे में झाड़ू लगाने के लिए, तो लौटर राम वह चुनौती स्वीकार करेगा। अगर 86 में 56 यादव की सूची आप नहीं देते हैं, तो आपको नैतिकता के आधार पर यादव समाज से, पिछड़ा वर्ग से माफी मांग करके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके, आपको जो जा करके ना, जो संत का काम होता है वही काम आप करिए। आप उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाने की योग्यता आपके अंदर नहीं है। आप देखिए, तमाम भर्तियां हो रही हैं। अभी समाजशास्त्र विभाग में 13 प्रोफेसर की भर्ती हुई, 13 में 12 सवर्ण हो गए थे। सवर्ण बात नहीं है। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में 71 प्रोफेसर में 38 ठो जोगी के बिरादरी के, और उस समय के जो शिक्षा मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनकी बिरादरी के 24 प्रोफेसर।
यानी 71 में कुल मिला के 66 को प्रोफेसर ठाकुर बाभन भूमिहार बनिया हो गए। सर, तो ये अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। है। हम करें तो हमारा जातिवाद है, और ये करते हैं तो इनका रामराज है। कहीं ना कहीं अभी आपने जो भर्तियों को गिनाया तो लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी निभा रही है, तो ये क्यों नहीं विरोध विधानसभा में कर रही इसका? आप ये बताइए, विधानसभा में जिसकी करने की जिम्मेदारी वो करता है, लौटर राम का कब नहीं करता है? लौटर राम को कितना डराने का प्रयास, खरीदने का प्रयास किया गया, लालच प्रलोभन देने का प्रयास किया गया, लेकिन लौटर राम खांटी समाजवादी है। और समाजवाद की विचारधारा के लिए लौटन राम, कोई भी आफत मुसीबत आ जाए, लौटर राम डरने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं, बिकने वाला नहीं, क्योंकि मेरा जमीर जिंदा है। और जब तक जमीर जिंदा है, लौटर राम सामाजिक न्याय की, पीडीए की, लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा, बोलता रहेगा। और डर तो हमें कहीं डरा ही नहीं सकता, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है। 69 मुकदमा मेरे ऊपर पंजीकृत हुए हैं 1 महीना के अंदर, लेकिन लौटन राम मुकदमे से नहीं डरता, जेल जाने से नहीं डरता। अगर सच कहना गुनाह है तो ऐसे गुनाह एक बार नहीं, मैं सैकड़ों मर्तबा करूंगा, गुनाह दर गुनाह करूंगा, क्योंकि संविधान पर बोलना, सामाजिक न्याय पर बोलना, अधिकार छीनने वालों के खिलाफ बोलना अगर अपराध है तो यह अपराध लौटर राम करता रहेगा। सर, आपने पीडीए की बात की और हमेशा पीडीए को समाजवादी पार्टियां जोरों शोरों पर उठा रही है। लोकसभा चुनाव में पीडीए पर चुनाव लड़ा और बढ़िया अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन पीडीए में ही निषाद समा जाता है। उस पर आए दिन रोज ना रोज कहीं ना कहीं अत्याचार देखा जा रहा है। हम लोग बलिया से हैं, बलिया में तमाम अत्याचार निषादों पे देखा जा रहा है, गोरखपुर में देखा गया, गाजीपुर में देखा गया, लेकिन इस पे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी आवाज नहीं उठा रहे हैं। लोगों के मन में सवाल है। देखिए, ये केवल जिम्मेदारी अखिलेश यादव की नहीं है। क्या लौटर राम की जिम्मेदारी नहीं है? समाजवादी पार्टी के जो नेता निषाद है, कश्यप है, बिंद है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप बताओ, शिवधनी निषाद की हत्या हुई, गोरखपुर में हुई, योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में हुई, वह अमटौरा गांव जो सहजनवा विधानसभा का और गीडा थाना अंतर्गत आता है, पूरा का पूरा गांव, पूरा मल्लाज, यहाँ की शिवधनी निषाद का पूरा परिवार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और योगी आदित्यनाथ उस परिवार को बुला करके यहाँ पर मिले पांच कालीदास मार्ग में, केवल आश्वासन दिए। अरे जो समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, किसान दुर्घटना बीमा योजना, नेताजी ने 2.5 लाख की व्यवस्था किया था, अखिलेश यादव ने 5 लाख की व्यवस्था किया, केवल उस परिवार को किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिला। अरे भाई, जब आप हिंदू कहते हैं वोट के लिए, यही अमन गौतम की मौत हो जाती है विकासनगर थाने में, उसके परिवार सोए इसलिए नहीं मिलते हैं कि वह चमार और जाटव बिरादरी के थे, और मटरू बिंद शाहगंज विधानसभा के बड़ौना गांव के रहने वाले थे। पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। योगी आदित्यनाथ जब चुनाव आ जाएगा तो हमारे मल्लाह केवट बिन धीवर का हर गुड़िया तुराहा बाथम माझी को, किसान को, लोधी को हिंदू बना लेते हैं, राम के नैया का खेवनहार बताते हैं, राम का भक्त बताते हैं, वनगमन के समय राम का शरणदाता बताते हैं। आप बताओ कि जब मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई तो उस परिवार को मदद क्यों नहीं दी गई? उल्टे 13 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के हिंदुओं ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन, जब बहराइच के में रामगोपाल मिश्रा को हिंदू मुसलमान करने के लिए, दंगा भड़काने के लिए हत्या कर दिया। रामगोपाल मिश्रा के परिवार को मुख्यमंत्री जी दूसरे दिन बुला करके 10 लाख का चेक दिए, नौकरी और आवास का आश्वासन दिए। हम कहते हैं 10 लाख रुपया किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती, 1 करोड़ दो, हम नहीं इतराज करते हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण को दिए हैं तो राजपूत को भी दो, चमार को भी दो, मुसलमान को भी दो, निषाद को भी दो, केवट को दो, पासी को दो, तब न जानूं कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं। और देखो, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, सारी जनता उसकी प्रजा के समान होती है। और जो शासक अगर प्रजा को परिवार की तरह नहीं मानता, दो आंख से देखता है, तो वह कुशल शासक नहीं कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में वही हो रहा। आप देखो, मोहित पांडे की हत्या हो गई यही चिन्हट थाना में। मुख्यमंत्री जी 25 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को बुला के 10 लाख का चेक दिए। भाई, आप दे दीजिए 2 करोड़, परिवार को नौकरी दे दीजिए, मकान दे दीजिए। हम समाजवादी उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब रामगोपाल मिश्रा के परिवार को मदद, मोहित पांडे के परिवार को मदद, तो अमन गौतम के परिवार को क्यों नहीं? शिवधनी निषाद के परिवार को क्यों नहीं? ये आए दिन जो इस तरह के
भेदभाव। एक तरफ मुख्यमंत्री जी नारा लगाते हैं कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तो बांटने का काम कौन कर रहा है? अगड़ा और पिछड़ा पे तो मुख्यमंत्री जी बांट रहे हैं, पिछड़े और दलित के साथ दूसरी व्यवस्था, और अपनी बिरादरी के लिए कौन ब्रिजेश पाठक की बिरादरी के लिए अलग व्यवस्था। तो यह कैसा हिंदू है भाई? तो इस तरह के अगर हिंदू